Welcome to my YouTube channel. वहीं दूसरी तरफ पेरिस सेंग-विला होटल 698 फुट ऊंचा टावर जो कांच से बना सुनहरा और चमकता पिरामिड के आकार का है। ये पूरा होटल ही कांच का बना हुआ है जिसमें नीचे फ्लोर पर भी कांच लगा हुआ है और उसके नीचे फिश टैंक है जिसमें रंग बिरंगी में छोटी बड़ी मछलियां दिखाई देती है और छोटे छोटे इसमें पेड़ भी लगे हुए थे जो वहाँ के लोग को काफी डिफरेंट दिखा रहे थे। होटल में 36 फ्लोर पर डांसिंग क्लब एफिल का बना हुआ था जहाँ से पेरिस का काफी बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा था। गोल्डन कलर की लाइट्स जो कि सिमेट्रिक तरीके से लगी हुई थी जो वहाँ आने जाने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। वहीं पर एक बहुत बड़े एप्रिन का में बार काउंटर बना हुआ था और कुछ वेटर्स लोगों को ड्रिंक सर्व कर रही थी जिन्होंने काफी शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे जिनसे उनके शरीर का मुश्किल से कुछ हिस्सा ही ढक रहा था। वहाँ पर दुनिया के जाने माने सभी बिजनेस और अंडरवर्ल्ड के कई चेहरे नजर आ रहे थे। कुछ अपने पार्टनर्स के साथ डांस कर रहे थे तो वहीं अर्जुन के बाबा भी थे जो सबका वेलकम कर रहे थे। साथ में सूर्य और जानवी भी थी लेकिन उन दोनों को किसी के आने का इंतजार था जो अभी तक उन दोनों को नजर नहीं आया था। तो यहाँ अर्जुन शेफाली के हाथों को थामे हुए अंदर आता हुआ नजर आया तो उसके बाबा जल्दी से जाकर उन दोनों को वेलकम करते हैं। उन दोनों को वहां आते ही पार्टी में शामिल सभी के नजर उन दोनों पर ठहर सी गई क्योंकि उन दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत जच रहे थे। मेड फॉर ईच अदर। शेफाली ने रेड कलर का गाउन पहना हुआ था जिस पर आगे से उसके लेफ्ट लेग के पास कट थी जिससे शेफाली की गोली टांगे चलने की वजह से सामने नजर आई थी। वहीं अर्जुन ने शेफाली से मैचिंग शर्ट और ब्लैक थ्री पीस सूट पहना हुआ था जिसमें उसकी गोली रंगत और भी खिलकर सामने नजर आ रही थी। उसने एक हाथ में रोलेक्स वॉच और दूसरे हाथ में एक ब्रेसलेट पहन रखा था और उसके सीने पर एक रेशमी रुमाल का कपड़ा बंधा पड़ा हुआ था। उन दोनों के पार्टी माने से पार्टी में और भी रौनक बढ़ गई थी। अब तो पार्टी में चार चांद लग गई थी और अर्जुन के हाथ शेफाली को देकर जानवी की ध्यान जल रही थी। तभी अर्जुन शेफाली के हाथ को अपने होठों से चूम लेता है और उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी। शेफाली अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए हाँ में से हिला देती है तो अर्जुन शेफाली को हाथ से प्यार से थाम को उसे डांस फ्लोर पर लेकर जाता है और अर्जुन और शेफाली एक दूसरे के लिए और अर्जुन और शेफाली का एक दूसरे के लिए प्यार देकर बाबा बहुत खुश हो रहे थे। अर्जुन और शेफाली दोनों डांस फ्लोर पर आ जाते हैं। डांस फ्लोर तो अंधेरा था और सिर्फ स्पॉटलाइटें जल रही थी तो की सारे कपल पर अलग अलग पड़ रही थी। तभी गाना शुरू होता है। अर्जुन शेफाली के कमर पर अपना हाथ रखता है और शेफाली अपने हाथ अर्जुन के कंधे पर रख देती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। अर्जुन शेफाली की आंखों में देखते हुए डांस स्टेप करने लगता है और शेफाली भी उसकी आंखों में देखते हुए चेहरे पर स्माइल लिए उस एक टक देखती रहती है। शेफाली अर्जुन के सीने पर से लग जाती है। अर्जुन अपने दोनों हाथ शेफाली के कमर पर रखता है और उसे खुद से चिपकाकर उसके कोमल गर्दन पर अपने सख्त होठ रख देता है और शेफाली के गले को चूमने लगता है। शेफाली अर्जुन के गले से लगे ही उससे बोली अर्जुन यहाँ सबके बीच में ऐसे मत करो। लेकिन अर्जुन बिना कुछ बोले शेफाली को गोल घुमा देता है। तेरा शेफाली वापस घूमकर अर्जुन के सीने से लग जाती है और उसके सीने पर अपना सिर रखे हुए अर्जुन को अपनी बाहों में कस लेती है क्योंकि अब शेफाली बहकने लगी थी। अर्जुन अपने दोनों हाथ शेफाली की पीठ पर रख देता है और सिडक्टिव वे में शेफाली की पीठ पर अपनी उंगलियां चलाने लगता है। दोनों इस समय एक दूसरे में इतना खोए हुए थे कि उन्हें अपने आसपास के लोगों को और उस दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वे दोनों ही दो घूरते हुए नजर लगातार कब से उन दोनों को देखे जा रही थी। वो शख्स अपने चेहरे पर डबल स्माइल लिए उन दोनों की तरफ देख रहा था और कुछ सोच रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि अलवी से था जो अपनी हार पर बुरी तरह से बौखलाया हुआ था और उसने सोच लिया था कि जैसे अर्जुन ने उससे उसका सपना छीन लिया था, उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया था, अब वे भी वैसे ही अर्जुन को बर्बाद कर देगा। अलविस को अर्जुन की कमजोरी पता चल चुकी थी और अब वे एक सही मौके की तलाश में था क्योंकि सही मौके की तलाश में था। इसी के साथ सॉन्ग खत्म होता है और वहां पर लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगती है और अर्जुन शेफाली अपनी प्यार भरी दुनिया से बाहर आते हैं। वे दोनों एक दूसरे को देखते हुए चेहरे पर स्माइल लिए हुए अलग होते हैं। अर्जुन शेफाली के हाथ पकड़ते हुए
उसे नीचे की तरफ ले जाने लगता है। शेफाली आज बहुत खुश थी। उसे अर्जुन का यही प्यार तो चाहिए था। वे उन लड़कियों में से नहीं थी जो बड़े-बड़े सपने को देखे या पैसे के पीछे भागे। वे तो छोटी-छोटी खुशियों में ही खुश हो जाया करती थी। दोनों जैसे ही नीचे उतरते हैं, अर्जुन का एक बिजनेस पार्टनर उनके सामने आ जाता है और कहता है, हेलो मिस्टर अर्जुन, आप काफी अच्छा डांस कर लेते हैं आप। आपकी आंखों में ही आपकी वाइफ के लिए प्यार दिखता है। अर्जुन चेहरे पर स्माइल लिए एक नजर शेफाली को देखता है और फिर अपने पार्टनर से कहता है क्यों नहीं, ये कहता है क्यों नहीं, जब बीवी इतनी सुंदर हो तो कहीं और देखने का मन ही नहीं करता। ऐसा कहते हुए अर्जुन और उसका पार्टनर हंसते लगते हैं। साथ में खड़ी शेफाली भी अर्जुन के कंधे पर हल्का सा मारते हुए हंसने लगती है। अर्जुन और उसका बिजनेस पार्टनर अपनी बातों में लग जाते हैं। शेफाली वहाँ खड़े खड़े काफी बोर हो रही थी, तभी एक लड़की शेफाली के सामने आकर खड़ी हो जाती है और शेफाली को देखते हुए और चेहरे पर स्माइल किए हुए कहती है, हेलो शेफाली, कैसी हो। शेफाली उस लड़की को देखकर सोच में पड़ जाती है कि ये कौन है, मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। इसे वो लड़की आगे कहती है, अरे तूने मुझे नहीं पहचाना नहीं, मैं तुम्हें उस दिन शॉपिंग मॉल में मिली थी। शेफाली को कुछ भी याद नहीं आता, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पर स्माइल लिए कहती है, ओके। वो लड़की कहती है, चलो हम बैठकर वहाँ बात करते हैं, तब तक मिस्टर अर्जुन भी आ जाएंगे। शेफाली वैसे ही काफी देर से खड़े खड़े बोर हो रही थी, इसलिए वे भी हाँ में से हिला देती है और उस लड़की के साथ चली जाती है। अर्जुन शेफाली को उस लड़की के साथ जाते हुए देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं और अपनी नजर एकटक शेफाली पर बनाए रखता है। इतने में ही एक वेटर बीच में ही आ जाता है और शेफाली से टकरा जाता है। वेटर हड़बड़ाहट में शेफाली से कहता है, सॉरी मैडम, गलती से हो गया। शेफाली अपने ड्रेस को देखती है जो कि खराब हो चुकी थी। वो वेटर को देखकर कहती है, इट्स ओके। फिर वो अपने पास खड़े लड़के से कहती है, मैं साफ कर कहती हूँ। ऐसा कहते हुए शेफाली वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। अर्जुन जब ये सब देखता है तो उसे वेटर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मान करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शेफाली अर्जुन को इशारे से रोक देती है और नाम में अपना सिर हिलाते हुए उसे रोक देती है। अर्जुन शेफाली को देखता है और अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। शेफाली अर्जुन को देखकर इशारे से कहती है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। अर्जुन अपने पल के हाँ में झुका देता है। कुछ देर बाद जब अर्जुन देखता है कि शेफाली को गए हुए काफी टाइम हो गया है तो उसे शेफाली की फिक्र होने लगती है। वो शेफाली को ढूंढने के लिए वॉशरूम की तरफ जाता है। वॉशरूम की तरफ जाते हुए जैसे ही उसे सामने का नजारा देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि वॉशरूम का दरवाजा खुला होता। अर्जुन का मन ही मन घबराहट होने लगी थी। उसे एक अनहोनी की आशंका सताई जा रही थी। वह तेज कदमों से वॉशरूम के अंदर चला जाता है और जैसे ही अंदर जाता है तो उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। अर्जुन वहां पर हर एक दरवाजे को खोलकर देखने लगता है, लेकिन उसे शेफाली कहीं नहीं मिलती। अब अर्जुन का डर कहीं न कहीं सच होने वाला था। वे शेफाली को आवाज लगाते हुए कहता, शेफाली कहाँ हो तुम, कहीं मुझे दिखाई नहीं दे, क्यों नहीं दे रही हो तुम, मेरी बात सुनाई दे तो दे रही ना। लेकिन अर्जुन को कोई जवाब नहीं आता। अर्जुन अब तेजी से बाहर की तरफ आता है और कुछ ही दूर पर खड़े अपने गार्ड से पूछता है, शेफाली कहाँ है। गार्ड घबरा जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं, बॉस हमने तो उन्हें वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखा था, लेकिन वे अभी तक वहां से बाहर नहीं आई। अर्जुन को अपने गार्ड्स पर गुस्सा आने लगता है। वे गुस्से में अपने दांत पीसते हुए और अपने हाथों की मुट्ठी बांधते हुए गार्ड से कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा, कहाँ है शेफाली, ढूंढो उसे, यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। हर जगह तलाशी लो और सीसीटीवी फुटेज से निकलवाओ। अर्जुन के गार्ड्स घबरा जाते हैं और कहते हैं, जी बॉस। इसी के सारे गार्ड्स वहां पर फैल जाते हैं और वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। अर्जुन जल्दी से उस होटल के मैनेजर से कहता है, मुझे अभी के भी यहाँ की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। वो मैनेजर घबरा जाते हैं और जल्दी से अर्जुन के सामने अपना सिर झुकाते हुए कहता है, जी सर। इसी के साथ मैनेजर अर्जुन को अपने साथ आगे की तरफ चलने का इशारा करते हुए उसे कंट्रोल रूम में ले जाता है। अब उस कंट्रोल रूम में अर्जुन के सामने उस समय की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी, जिसमें वह देखता है कि एक लड़की जो शेफाली को अपने साथ ले गई थी, कुछ देर बाद वह लड़की भी वॉशरूम की तरफ जाती है और उसके पीछे और उसके कुछ समय बाद दो लड़की में वापस आते हैं, जिसमें से एक तो सही से चल रही थी, लेकिन दूसरी लड़की लड़खड़ाते हुए पहली वाली के ऊपर से रखकर आगे की तरफ चले जा रही थी। अर्जुन को एक मिनट भी नहीं लगा शेफाली को पहचानने में, क्योंकि शेफाली ने जो हाथ में रिंग पहनी हुई थी उसी से अर्जुन शेफाली को पहचान गया था। ये कोई और नहीं शेफाली है। अर्जुन फुटेज देखता है तो वे दोनों बुरखे वाले होटल से बाहर अत की तरफ चली जाती है और उसके कुछ देर बाद ही उसे एक जाना पहचाना नजर आता है और ये कोई और नहीं अलविस ही था। अर्जुन की भौहें चढ़ जाती है और वे अपने दांत पीसते हुए
गुस्से में चेयर से खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, एल्विस तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने सब कुछ कर लेना था लेकिन मेरी शेफाली पर अपनी नजर नहीं डालनी थी। अब देखो मैं तो कैसे तुम्हारी आंखें नोचता हूँ। इसी के साथ अर्जुन बाहर आता है और तेजी से होटल से बाहर निकलकर कार में बैठ जाता है। दिमाग तो उसका पहले ही घूम चुका था। अब बस उसकी गाड़ी भी यूं ही सड़कों पर घूम रही थी। तभी उसे अपने पीछे कुछ गाड़ियां लगातार फॉलो करती हुई महसूस हुई। उसने फ्रंट मिरर से देखा तो 3 गाड़ियां सेम कलर की उसके बिल्कुल पीछे चल रही थी, जिनके शीशे बिल्कुल ब्लैक थे। जहाँ अर्जुन का नाम ना हो वहाँ उसके दुश्मनों का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अलविस ने पहले ही सब तैयारी की हुई थी और उसे पता था कि अर्जुन हड़बड़ाहट में अकेला ही होटल से बाहर निकल जाएगा और ऐसा ही हुआ था। तभी अचानक से उन गाड़ियों ने अपनी स्पीड बढ़ाई और अर्जुन की गाड़ी के पास से गुजरते हुए सामने आकर उसे ओवरटेक कर लिया। अर्जुन ने अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाई और उन सभी ने एक झटके में अपनी गाड़ी रोक दी और बड़ी ही फुर्ती से उसमें से 3-4 शख्स बाहर निकले और अर्जुन की गाड़ी पर फायरिंग करने लगे। अर्जुन एकदम हैरान रह गया। उसने जल्दी से अपना डैशबोर्ड खोला और उसमें से अपनी गन निकालनी चाहिए, लेकिन तब उसकी आंखें हैरानी से और भी ज्यादा बड़ी हो गई जब उसकी डैशबोर्ड में गन थी ही नहीं। उसने जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारा और फिर जल्दी से ब्रेक गियर लगाते हुए गाड़ी गोल गोल घुमानी शुरू कर दी। सामने खड़े सभी लोग और ज्यादा एक्टिव हो गए और तेजी से फायरिंग करने लगे। अर्जुन ने गाड़ी गोल गोल घुमाते हुए यू टर्न लिया और फिर बड़ी ही तेजी से गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी थी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उन लोगों को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। अर्जुन को हाथ से निकलते हुए देख उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बड़ी फुर्ती से गाड़ी में वापस बैठे। उनकी गाड़ी भी अर्जुन की गाड़ी के पीछे पीछे सड़क पर दौड़ने लगी थी, लेकिन अब उन्हें दूर दूर तक अर्जुन की गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। उनमें से एक आदमी ने जोर से गाड़ी पर हाथ मारा और बोला, अगर वे हमारे हाथ से निकल गया तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। उनका ऑर्डर है अर्जुन सूर्यवंशी को खत्म करना है। उस आदमी ने अर्जुन की लोकेशन पता लगवाने के लिए अपनी पॉकेट में से अपना फोन निकाला और अपने एक आदमी को फोन किया, लेकिन सामने वाले फोन रिसीव करता उससे पहले करीबन 4-5 गाड़ियों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया। उनके बाकी की 2 गाड़ियां बहुत पहले ही पीछे छूट चुकी थी, जिन पर उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया था। अपने आसपास देखते हुए उनका गला सूखने लगा, क्योंकि वे सारी गाड़ियां ब्लैक कलर की थी, जिसका मतलब ये गाड़ियां किस VIP पर्सन की थी। उन्हें कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला और सभी गाड़ियों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। तो एक गाड़ी एक झटके से रुक गई। वे सभी लोग इंतजार करने लगे कि उन गाड़ियों में से किसी गाड़ी में से कुछ एक्टिविटीज हो, लेकिन किसी भी गाड़ी में से कोई शख्स नहीं उतरा। तो मजबूरन उन्हें अपनी गाड़ी से बाहर आना पड़ा। अभी वे शख्स अपनी गाड़ी से बाहर आए ही था कि किसी ने उसकी गिरबान को पकड़ कर दबोचा। उस आदमी की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उसके सामने अर्जुन के बाबा खड़े थे। वे आदमी कुछ बोलता उससे पहले ही अर्जुन के बाबा ने उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का चढ़ा और बोला, अकेले पर वार करना तो गिदड़ों का ही काम होता है, लेकिन मुझे उस गिदड़ के सरदार के बारे में जानना है कि वे मेरी अर्जुन की शेफाली को कहाँ ले गए है। अब सीधे सीधे बताता है या मैं तो तेरा भेजा खोलू। वे कहते हुए अर्जुन के बाबा ने अपनी कमर से गन निकालकर उसके सिर पर तान दी। तो उस शख्स की आंखें बाहर निकलने को हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि जिस शख्स पर वे हमला कर रहा है उस का बाबा इतना खतरनाक हो सकता है। तो अगर वे सब उसके हाथ लग गए तो वे उन सब का क्या करेगा। आज पहली बार अर्जुन के बाबा हद से ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे। जो उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था, वो आदमी डर से कांपने लगा और अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ ऑर्डर मिला था, बाकी मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानता। आदमी का गला सूखने लगा। वह आगे कुछ बोलता उससे पहले वहां पर कुछ अलग सी आवाज आने लगी। अर्जुन के बाबा ने ध्यान दिया तो उसे महसूस हुआ कि शायद वे एक मोम की टिक की आवाज थी जो किसी भी वक्त फटने ही वाला था। वे उस आदमी को लेकर जल्दी से दूर में जाते उससे पहले बम फूटा, जिससे उस आदमी का गिरबान अर्जुन के बाबा के हाथों से छूट गया और अर्जुन के बाबा जल्दी से दूसरी तरफ गिर गए। जिस गाड़ी में वह आदमी था वह गाड़ी चलकर राख हो चुकी थी। साथ ही साथ उसके अंदर बैठे आदमी भी, जिनका गिरबान अर्जुन के बाबा ने पकड़ रखा था, वह भी मर चुका था। अर्जुन के बाबा सड़क के किनारे गिरे और उस जलती हुई गाड़ी को देखते हुए अपनी जगह से उठे और फिर अपने सिर पर हाथ रख उस गाड़ी की तरफ देखने लगे। एक उम्मीद थी उन्हें कि वे उस आदमी के जरिए शेफाली के बारे में सब कुछ पता लगा लेते, लेकिन अब वे उम्मीद भी टूट चुकी थी। उन्होंने गुस्से में अपनी गाड़ी पर अपना पैर मारा और फिर एक गहरी सांस ली। उनके सभी आदमी अपनी अपनी गाड़ियों में से बाहर आ चुके थे। अर्जुन के खास कामों को देखा करते
करता था। वे अर्जुन के बाबा के पास आकर बोला, बॉस आप ठीक तो है ना? अर्जुन के बाबा ने हाँ में से हिलाया और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। ड्राइविंग सीट पर बैठकर वे सामने की तरफ देखते हुए मन ही मन बोले, चीज जितनी आसान समझ में आ रही इतनी आसान है नहीं। अब वे इतना तो मैं समझ गया हूँ कि शेफाली के साथ जो हुआ वे नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, और ये अर्जुन भी पता नहीं कहाँ चला गया है। उन्होंने अपने सामने उनके जवाब के इंतजार में खड़े सारंग से कहा, सारंग अर्जुन की जान खतरे में है। शेफाली को टारगेट अर्जुन को झुकाने के लिए किया गया था, तो फिर तुम पता करो कि अर्जुन कहाँ है। मुझे अर्जुन किसी भी हाल में सही सलामत चाहिए, और शेफाली भी। अगर मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आज तक मैंने इस अलविस को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वे एक कंपटीटर था, लेकिन अब जब उसने मेरे घर पर से मेरे बच्चों पर हाथ डाला है तो अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसने कार स्टार्ट कर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद सारंग ने तुरंत अपने पॉकेट से फोन निकाला और उसने किसी को फोन करते हुए कहा, अर्जुन बॉस की लोकेशन निकालो, वे कहाँ है? चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें या मैडम को एक खोज भी आती है तो बॉस किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर सारंग ने कॉल कट किया और जल्दी से अपने फोन को डैशबोर्ड पर सेट किया ताकि उसे अर्जुन की लोकेशन देखने में आसानी हो। सारंग ने अपनी कार स्टार्ट की और फुल स्पीड में गाड़ी रोड पर दौड़ाने लगा। अर्जुन अपने पीछे लगी हुई गाड़ियों से बचने के लिए अपनी गाड़ी को रोड पर चला नहीं रहा था बल्कि उड़ा रहा था, क्योंकि अभी उसके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आ रहा था कि उसके इस तरह से गाड़ी चलाने से उसका एक्सीडेंट भी हो सकता था, बल्कि उसके दिमाग में सिर्फ यही ख्याल आ रहे थे कि जब तक वह शेफाली को ढूंढकर उन तक पहुंचेगा कहीं शेफाली के साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं उसकी शेफाली खुद को कुछ कर ना ले, क्योंकि उसकी शेफाली ने सिर्फ उसे खुद को छूने की इजाजत दी है, किसी और को नहीं। वह जानता था कि शेफाली एक फाइटर है, उसे अच्छे से लड़ना आता है, लेकिन ये फिर भी अभी जैसा वक्त था ये इससे अर्जुन थोड़ा घबरा रहा था। वहीं शेफाली खुद के साथ कुछ गलत ना कर बैठे और फिर शेफाली को खो ना दे। अर्जुन ने खुद से कहा, अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, पहले मुझे जल्द से जल्द उस अलविस तक पहुंचना है जिसकी वजह से मुझे शेफाली से दूर रहना पड़ा। अर्जुन गहरी सांस लेते हुए पहले खुद को नॉर्मल करता है और फिर अपनी गाड़ी और स्पीड कर आगे की तरफ दौड़ाने लगता है। अर्जुन की कार फुल स्पीड में आगे बढ़ रही थी, तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने अपना फोन निकालकर रिसीव करने की वजह से आगे देखा नहीं और उसकी कार की आगे से आ रही तेज कार से तेज कार से जोर से टक्कर हो गई। अर्जुन की कार डिस्बैलेंस हो गई और तभी दूसरी कार से बाहर आकर एक शख्स थोड़े तेज कड़क आवाज में चिल्लाते हुए बोला, हाउ डेयर यू, किसकी इतनी हिम्मत हो गई मेरी कार कबीर महेंद्र भट्ट की कार से टक्कर देने के? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। ये कहते हुए कबीर सामने की कार की तरफ बढ़ने लगा। तभी अर्जुन अपनी कार का डोर ओपन कर उसमें से बाहर आया। सामने खड़े उस शख्स से ऊपर का और बहुत ही खतरनाक था, पर अर्जुन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसका खुद का और बहुत भयानक था। सामने खड़े शख्स के चेहरे पर इस वक्त घबराहट और गुस्से के भाव दिखाई दे रहे थे। वे भी अर्जुन की तरफ गुस्से से देखते हुए बढ़ा और अभी वहां पर दोनों गाड़ी के टकराने की वजह से अर्जुन की कार की हेडलाइट्स ऑफ हो गई थी, इसलिए वहां पर अंधेरा था, जिस कारण अर्जुन के उस शख्स का चेहरा ढंग से नहीं देख पा रहा था। वे शख्स चलकर अर्जुन के पास आया। उस शख्स की कार की फ्लैश लाइट में अर्जुन के सामने खड़े शख्स का चेहरा दिखाई देने लगा। वहीं उस शख्स को भी अर्जुन का चेहरा दिखा, पर जैसे ही दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली दोनों ही हैरान हो गए और एकदम से सामने खड़े शख्स के मुंह से निकला, अर्जुन तुम। अर्जुन भी हैरानी से सामने खड़े शख्स की तरफ देखते हुए बोला, कबीर तुम यहाँ अपनी बात बोलते हुए। हम दोनों हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे, तभी एकदम से दोनों आगे बढ़े और तुरंत एक दूसरे के गले लग गए। कबीर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, अर्जुन तुम यहाँ कैसे, और तुम्हें कार देखकर चलानी चाहिए ना, अभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकती थी, बट थैंक गॉड हम दोनों ही सेफ है। अर्जुन कबीर की बात सुनकर बोला, हाँ तू सही कह रहा है, पर तू यहाँ कैसे, और तुझे भी कार अच्छे से ड्राइव करनी चाहिए। खैर ये सब छोड़, मैंने सुना है दोनों तुम्हारी शादी हो गई। कबीर ये सुनकर हल्का सा मुस्कुरा और बोला, हाँ अब ये हनीमून पर आए हूँ। वैसे तुमने भी तो शादी कर ली है, कहाँ है भाभी, दिखा मुझे, क्या तू अकेला है? कबीर की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे के भाव एकदम से चेंज हो गए और उसके आंखों में गुस्सा उतर आया। अर्जुन गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, मेरी शेफाली को किसी ने किडनैप कर लिया है और अभी मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। कबीर ने जब ये सुना तो वो भी हैरानी से बोला, व्हाट, बट हाउ कैन पॉसिबल, ये कैसे किसी ने कर दिया? किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई? कबीर की कई बातें सुनकर अर्जुन का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। अर्जुन ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया। ये देख कबीर अर्जुन के कंधे पर अपने एक हाथ को रखा और उसे शांत कर रहने का इशारा करते हुए बोला, डोंट वरी, चल हम दोनों मिल कर भाभी को ढूंढते हैं।
कुछ नहीं होगा भाभी को अर्जुन भी अपने सिर को हिला दिया। फिर कबीर अर्जुन को अपने साथ कार में आने के लिए बोला, क्योंकि अर्जुन की कार ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गई थी। वह तो शुक्र था कि अर्जुन को कुछ नहीं हुआ था। अर्जुन कार के पास आया तभी उसकी नजर फ्रंट सीट पर बैठे नंदिनी पर गई। उसे देख अर्जुन समझ गया कि यह कबीर की वाइफ हो। वे हल्के सम्मान के साथ बोला, हेलो भाभी, मैं कबीर का दोस्त। नंदिनी मुस्कुराते बोली, आप अर्जुन सूर्यवंशी हो? राइट, सूर्यवंशी। इंडस्ट्रीज कैसे हो? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, ये आपको कैसे पता? नंदिनी हंसते हुए बोली, आपको भला कौन नहीं जानता, इतने बड़े फेमस बिजनेसमैन जो है आप। मैंने तो मैगजीन में फ्रंट पेज पर आपकी फोटो भी देखी है और बहुत बार मैंने आपके इंटरव्यू को भी देखा है। सच को तो आप मेरे आइडियल है। इतने कम समय में आपने बिजनेस क्यों चाहिए तो पहुंचना कोई नॉर्मल बात नहीं है। नंदिनी लगातार अर्जुन की तारीफ की जा रही थी। इस बात से अनजान की एक जोड़ी सीटी नजर दोनों नंदिनी को लगातार घूर रही। अर्जुन के होठों पर अभी भी हल्की स्माइल थी। तभी अर्जुन की नजर कबीर पर गई, जो कि गुस्से से नंदिनी को घूरे जा रहा था। अर्जुन अभी कबीर की आंखों में जलन के भाव से साफ देख पा रहा था। ये देख अर्जुन को हंसी आ रही थी और वह ये भी सोच रहा था कि वह भी तो ऐसे ही जलता है जब कोई उसकी शेफाली से बात करने की कोशिश करता है। तो अर्जुन अपनी हंसी को कंट्रोल कर नंदिनी से बोला, भाभी, आई थिंक कोई है जो इस वक्त जलकर आपको बोला हो रहा है। ये हम सुनते ही नंदिनी कंफ्यूजन भरी नजर से अर्जुन की तरफ देखने लगी। तभी अर्जुन आंखों से ही कबीर की तरफ देखने का इशारा करता है। कबीर की कबीर कबीर की आंखें गुस्से से लाल थी। ये देख एक पल के लिए नंदिनी डर गई, पर फिर नंदिनी कबीर को इग्नोर कर अर्जुन की तरफ देखकर बोली, वैसे मैंने सुना है आपने शादी भी कर ली है। अर्जुन बस एक वर्ड में बोलता है, हम। तभी नंदिनी आगे बोली, तो फिर बताइए कहाँ है आपकी वाइफ? अर्जुन नंदिनी की बात सुन उससे कुछ बोलता उससे पहले कबीर की सर्द आवाज नंदिनी और अर्जुन के कान हो गई। आई थिंक अभी हमें शेफाली भाभी को ढूंढना होगा वरना लेट हो जाएगा। नंदिनी को कुछ समझ नहीं आता है। उसने कबीर की तरफ देखा और पर कबीर उसे इग्नोर कर कार को आगे बढ़ा दिया। अर्जुन ने नंदिनी को सब कुछ बताया। फिर अर्जुन ने कबीर को एक एड्रेस बताया तो कबीर ने कार को उस तरफ मोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ पेरिस में कबीर कार ड्राइव कर रहा था। अर्जुन उसके बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था और बैक सीट पर नंदिनी बैठी हुई थी। वह अभी भी अर्जुन से नॉन स्टॉप क्वेश्चन किए जा रही थी, जिसे सुनकर कबीर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसे अब अंदर ही अंदर जलन हो रही थी। नंदिनी ने उसी तरह एक्साइटेड होकर अर्जुन से पूछा, आप बताएं, आपकी और शेफाली जी की शादी कैसे हुई? क्या आप लोगों की लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज? अगर लव मैरिज हुई है तो किसने किसको पहले प्रपोज किया था? आपने? यहाँ शेफाली जी ने अर्जुन नंदिनी की बात सुन हल्का मुस्कुराया और बोला, हमारी लव और अरेंज दोनों है, आप जो समझ लीजिए। नंदिनी कंफ्यूजन भरी नजरों से अर्जुन की तरफ देखा। तभी अर्जुन नंदिनी के कंफ्यूजन को दूर करते हुए बोला, मेरी और शेफाली की मुलाकात बड़े ही स्ट्रेंज तरीके से हुई थी। पहली ही मुलाकात में हम दोनों एक दूसरे के हो गए थे। कहते हुए अर्जुन शेफाली से मिलने से लेकर अब तक की सारी बातें बताने लगा कि कैसे शेफाली के बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया, जिस कारण शेफाली को बहुत हर्ट हुआ और वह उस दिन बहुत ड्रिंक कर ली। ड्रिंक करने के बाद नशे की हालत में गलती से अर्जुन के रूम में चली गई। अर्जुन भी नशे की हालत में था और उन दोनों ने साथ में नाइट स्टैंड किया। उसके बाद शेफाली अर्जुन के एक जुनून बन गई। दोनों ने शेफाली की मर्जी से शादी कर ली और शादी के बाद उनका रोमांस बढ़ता गया। उनका प्यार भी समय के साथ बढ़ता ही चला गया। ये सब कुछ बताते हुए अर्जुन के होठों पर स्माइल और आंखों में एक चमक थी जो उसके दिल में शेफाली के लिए बस बेपनाह मोहब्बत को दिखा रही थी। अर्जुन की सही सारी बातें सुनकर नंदिनी आंखों में चमक लिए बोली, वॉट ए ग्रेट लव स्टोरी। लग रहा है कि आप पहली ही नजर में शेफाली जी से प्यार करने लगे थे। अर्जुन अब कुछ नहीं बोल पाया। वहीं कबीर की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कसती जा रही थी, क्योंकि इस बीच नंदिनी कबीर से एक भी शब्द बात नहीं की थी और न ही उसने कबीर की तरफ एक बार भी देखा था। ये बातें कबीर के अंदर को जेलेसी को बढ़ा रही थी। कबीर रिव्यू मिरर से पीछे बैठी नंदिनी को घूर कर देख रहा था। अचानक अर्जुन उसके कानों के पास आकर धीमी आवाज में बोला, सामने देखकर कार चला, मुझे अपनी बीवी को ढूंढना है, हॉस्पिटल नहीं जाना। कबीर ने उसे एक नजर घूर कर देखा और वापस से कार की स्पीड को बढ़ा दिया। वहीं इस वक्त एंटिया में सूर्यवंशी मंच में अंशिका जी के सामने जो शख्स खड़ा था, उसे देखकर अंशिका जी का पूरा चेहरा पसीने से भर गया था। उन्हें सफोकेशन जैसा फील होने लगा था, जैसे कि वे सांस नहीं ले पा रही है। उन्होंने अपने कपवादी आवाज में धीरे से कहा, अजय। अंशिका जी की ऐसी हालत देखकर दाई अम्मा को कुछ समझ नहीं आया। तभी उन्होंने अपने सामने खड़े शख्स से कहा, आप बैठे और आपके लिए कॉफी बनवा कर लाती हूँ। फिर उन्होंने अंशिका जी के पास बैठकर आकर उनसे कहा, अंशिका उनका दोस्त है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? उसे बिठाओ, उससे थोड़ी बातें करो, पूछो वे यहाँ क्या
रुका है। अंशिका जी ने अजी को घूरने के बाद दाई अम्मा को देखा। उससे जैसे उनसे कहना चाहती हो जैसे उनसे कहना चाहते हो जी ये शख्स यहाँ बैठने और बात करने नहीं हमसे हमारा सब कुछ छीनने आया है। उन्होंने ये सब अपने मन में धीरे से कहा था और वहीं सामने खड़े अजय जी अंशिका जी के चेहरे के एक्सप्रेशन बिना किसी भाव के देख रहे थे। तभी दाई अम्मा वहाँ से किचन की तरफ चली गई। अंशिका जी ने पहले देखा कि दाई अम्मा वहाँ से किचन के अंदर चली गई तो वे फट से अजय जी के एकदम पास आई। उनसे थोड़े गुस्से भरे लहजे में दांत पीसते हुए कहा, अजय तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना, पीछे क्यों नहीं छोड़ देते? तो मेरा जो धोखा तुमने मुझे दिया था उसके बाद भी मैंने तुम्हें माफ किया और तुम हो कि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो। अजय जी थोड़ा सा नाक खोते हुए बोले अंशिका जी से, बोले अंशिका क्या तुम इतनी भी तमीज नहीं है कि घर आए मेहमानों से कैसे बात करते हैं क्या? और उनसे शादी करने के बाद सब मैंने भूल गई हो तुम? इनफैक्ट मैं सिर्फ मेहमान नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बेटे अर्जुन सूर्यवंशी का बायोलॉजिकल फादर हूँ। वहीं दूसरी तरफ एक बंद कमरा था जहाँ पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। वहीं बंद कमरे में एक जोड़ी आंखें इधर उधर देख रही थी। ये कोई और नहीं शेफाली थी। शेफाली जो बेहोशी की हालत में थी। पहले अब धीरे धीरे करके होश आ रहा था और वे अपने फेस इधर उधर घुमाकर उस अंधेरे कमरे को पूरी तरह से देखने की कोशिश कर रही थी। तभी उस अंधेरे कमरे में अचानक से लाइट जली और शेफाली की आंखें चुंधिया गई। उसने अपने चेहरे को दूसरी साइड झुका लिया और जब कुछ देर में उसकी आंखें नॉर्मल तरीके से साफ देखने लगी तो उसने अपना चेहरा उठाकर सामने देखा तो सामने वही लड़की खड़ी थी जो उस पार्टी में उसे मिली थी। उसके साथ में खड़ा था एक नौजवान खूबसूरत सा लड़का जिसने ब्लैक 3-पीस सूट पहन रखा था। बाल जेल से सेट थे और कान में एक छोटी सी ब्लैक कलर की रिंग थी। उसके चेहरे पे कैसी मुस्कान थी जिसे देखकर कोई भी लड़की उस पर अपना दिल हार बैठे। लेकिन शेफाली का दिल तो उसके पास था ही नहीं। उसका दिल तो पहले ही से अर्जुन के पास था तो वह कैसे अपना दिल हारती। लेकिन उसे देखकर सामने खड़ा एल्विस जरूर अपना दिल हार चुका था। उस पर एल्विस ने शेफाली से कहा, वेलकम मिस में एल्विस। तभी शेफाली ने उसे घूरते हुए देखकर कहा, मैं मिस नहीं मिसेज शेफाली अर्जुन सूर्यवंशी। तभी शेफाली की एटीट्यूड को देखकर एल्विस मुस्कुराते हुए से बोला, ऑफ कोर्स आई नो यू बट अभी से तुम मेरी हो। एल्विस शेफाली राजन। शेफाली से इतना कहकर एल्विस पलट कर जाने लगा। तभी शेफाली ने उससे कहा, तुम जो भी हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं अर्जुन की हूँ, मुझे इससे फर्क पड़ता है क्योंकि अर्जुन मुझे यहाँ ज्यादा देर तक रहना नहीं देगा। मैं उसकी वो ये अच्छी तरह से जानता है। एल्विस ने अपने जाते हुए कदमों को रोककर शेफाली की तरफ मुड़कर देखा और उसके करीब आया और उससे अपनी एक उंगली को शेफाली के चेहरे को छूना चाहा। तभी शेफाली ने अपने चेहरे को झटकर उस उंगली को खुद से दूर कर दिया। एल्विस ने अपनी उंगली को देखते हुए शेफाली से बोला, आज इस उंगली को तुम्हें छूने से तुम रोक रहे हो, लेकिन तुम्हारी आंखों के सामने मैं अर्जुन को खत्म करूंगा और उसके बाद तुम्हें सारी जिंदगी के लिए अपना बनाऊंगा। तभी अर्जुन को खत्म करने वाली बात सुनकर शेफाली का पूरा पारा पूरी तरह से जड़ गया। उसने दांत पीसते हुए एल्विस से कहा, अर्जुन को खत्म करने के सपने देखना छोड़ दो। अर्जुन तुम्हारे हाथ नहीं आएगा और अर्जुन को छोड़ो। तुम मेरे हाथ पे खोल कर दिखाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि अर्जुन की वाइफ क्या चीज है। शेफाली के मुंह से निकली ये बात सुनकर उसके सामने खड़े एल्विस के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई और उसने वापस से अपनी उंगली को शेफाली के चेहरे की तरफ किया। शेफाली ने फिर से उसकी उंगली को अपने चेहरे से झटकना चाहा, लेकिन तभी एल्विस ने अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर की मदद से शेफाली के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए उससे कहा, हाँ बड़ी रोब है तुम, मैं ये अर्जुन की बीवी बनने से आई या फिर ये नेचुरली है तुम्हारी ब्यूटी की तरह। तभी शेफाली ने मुस्कुराते हुए एल्विस से कहा, अभी मैंने कहा कि मेरे हाथ पैर खोल कर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि मुझ में अर्जुन से क्या क्या आया है। अर्जुन मुझ में कहाँ कहाँ तक बसा हुआ है। वे सिर्फ मेरी सांसों में नहीं मेरे रूह में बसा है। कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जिसमें से रूह तक का होता है, तो बस अर्जुन मेरे जिस्म से मेरे रूह में बसा है। और तुम एक बार मेरे हाथ पैर खोल कर देखो, फिर मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। शेफाली ये सब कहते हुए एल्विस को बुरी तरह से घूर कर देख रही थी और एल्विस को शेफाली का इस तरह से देखना बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि आज पहली बार उसे उसकी टक्कर की लड़की मिली थी। तब एल्विस ने शेफाली से कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं हरा पाई तो तुम्हें अर्जुन को छोड़कर मेरे पास आना होगा। अगर मंजूर हो तो बोलो। तभी शेफाली ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले खोल कर दे देखो, हारना ना हारना बाद में देखा जाएगा। शेफाली की बात सुनकर एल्विस ने कहा, अच्छा तो चलो ठीक है, फिर वे भी देख लेते हैं कि कितने अंदर तक अंजुन तुम में उतर चुका है। इतना कहकर एल्विस ने खुद से शेफाली के पहले दोनों हाथ पैर जो रस्सी से बंधे थे उन्हें खोला और उसके बाद शेफाली के दोनों हाथ जो पीछे चेयर से लगाकर बंधे हुए थे उसे खोला और जैसे ही शेफाली के हाथ खुले उसने एक जोरदार तमाचा एल्विस के गाल पर जड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ पेरिस में कबीर बड़े ही तेजी से कार को आगे बढ़ा रहा था। कुछ तो वे अर्जुन
कि वाइफ तक जल्दी पूछना चाहता था और अभी कुछ देर उसके अंदर की जलन की भावना भरी हुई थी। अर्जुन कबीर की हालत देख मन ही मन हंस रहा था। तभी कुछ सोचते हुए अर्जुन ने नन्ही से पूछा, भाभी आपने मेरे बारे में तो सब कुछ पूछ लिया, अब आप अपने बारे में भी कुछ बताए। नन्ही अपनी आंखों में चमक लिए बोली, अब मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, आप तो मुझे देख ही रहे हो कि मैं कितनी क्यूट हूँ, प्यारी सी हूँ, स्वीट सी हूँ, गौरी सुंदर और फॉर्स रोटी मेरी भी शादी हो चुकी है। नन्ही की कही लास्ट लाइन सुनकर कबीर को और गुस्सा आने लगा। अर्जुन को हंसी आ गई। वे अपनी हंसी को कंट्रोल किया और बोला, अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आपके और मेरे दोस्त की साथ कबीर के बारे में। आप दोनों की पहली मुलाकात कब हुई, मतलब आप लोगों की लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना। तो मुझे कुछ पता नहीं है अपने दोस्त के बारे में। कबीर भले ही कार ट्राई कर रहा था पर अर्जुन की बात सुन उसके कान खड़े हो गए। अब वे सुनना चाहता था कि आखिर अब नंदिनी क्या बोलने वाली है। कबीर भी मिरर से नंदिनी को देख रहा था। नंदिनी भी एक नजर कबीर की तरफ देखा, फिर भी अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, एक्चुअली हमारी शादी तो अरेंज मैरिज है और पहली मुलाकात हम लोगों की तब हुई थी जब हमारी एंगेजमेंट थी। यह कहते हुए नन्ही थोड़ी उदास हो गई थी। कबीर नन्ही के भाव के देख सब समझ चुका था कि पर तभी नन्ही के होठों पर मुस्कुराहट ले बोली, वे सब छोड़िए ना, वैसे भी ऐसा कुछ खास नहीं हमारी लाइफ में कि हम आपको बताएं। कबीर नन्ही की बात सुन गुस्से से अपना दांत पीसते हुए बोला, देखो तो जरा मैडम को ऐसे बोले जैसे हम दोनों के बीच कोई प्यार ही नहीं है। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा वाइफी, तुम्हें इस बात की अच्छे से पनिशमेंट मिलेगी। ये कहते हुए कबीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अर्जुन कबीर की हालत देख उसे और भी ज्यादा हंसी आ रही थी। वहीं कबीर ने गुस्से से एक बार फिर से कार की स्पीड को बढ़ा दिया, जिससे जिससे नंदिनी बोली, अरे आप पागल हो गए हैं क्या, ऐसे कौन कार चलाता है। अरे अपनी फिक्र नहीं है तो कम से कम अर्जुन जी की फिक्र तो करिए। एक बार फिर से नंदिनी का अर्जुन के साइड लेना कबीर को गुस्सा दिला गया। उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपने पकड़ कस ली और गुस्से से अपना दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है अपने अर्जुन जी की तो इन्हें लेकर अपने साथ किसी और कार में चले जाओ, मैं तो ऐसे ही कार ड्राइव करूंगा, बैठना है तो बैठो वरना अपने अर्जुन जी को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। नंदिनी हैरानी से बोली, अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, सच में पागल हो गए हैं क्या। कबीर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, ओ अच्छा अब मैं पागल भी हो गया, वह क्या बात है। अब नंदिनी और कबीर के बीच नोकझोंक शुरू हो गई थी, जिसे देख अर्जुन अपनी सफारी के ख्याल में हो गए। वहीं कबीर गुस्से में नंदिनी को घूर रहा था और कार ट्राई कर रहा था। कार की स्पीड अभी भी तेज थी। नंदिनी भी कबीर को गुस्से से घूर रही थी। उन दोनों के बीच अभी भी बहस हो रही थी। अर्जुन उनका बहस देख अपनी शेफाली को याद कर रहा था। इस बीच उन दोनों का ध्यान रोड पर नहीं गया और तभी सामने से एक ट्रक तेजी से उनकी कार की तरफ बढ़ने लगा। अचानक ही अर्जुन का ध्यान रोड पर गया। जैसे ही अर्जुन ने ट्रक को सामने से आते हुए देखा तो वे चिल्लाते हुए मैं बोला, कबीर सामने देख। इतना कहते हुए अर्जुन ने खुद से ही स्टीयरिंग व्हील को अपनी तरफ घुमा दिया और कबीर ने एक झटके में कार को ब्रेक लगा दिया। एक तेज रगड़ के साथ कार दूसरी साइड जाकर रुक गई। तीनों की सांसें फूली हुई थी। एक पल के लिए वे तीनों ही डर गए थे। अर्जुन कबीर की तरफ घूर कर उसे देखते हुए बोला, अरे मेरे बाप, मुझे अपनी बीवी को ढूंढने जाना है, उसके पास मुझे सही सलामत जाना है, ना कि अपनी टूटी फूटी हालत में। तू क्या चाहता है कि मैं अपनी बीवी के पास जाने से पहले हॉस्पिटल चला जाऊं। कबीर ने अर्जुन को अपनी आंखें छोटी कर देखा, जिसे इग्नोर कर अर्जुन ने बोला, तू ऐसा कर, तू पीछे जा और पीछे जाकर भाभी के साथ बैठकर जितना लड़ना चाहे उतना लड़ ले। कबीर ने घूर कर अर्जुन की तरफ देखा और बोला, तू कुछ ज्यादा नहीं बोला। अर्जुन ने भी कबीर को घूर कर देखा और बोला, नहीं मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से उठ और बैक सीट पर जाकर बैठ जा। कबीर अभी भी अर्जुन को घूर कर देख रहा था, लेकिन अर्जुन के बार बार कहने पर कबीर गुस्से से कार से बाहर आया और तुरंत बैक सीट का डोर ओपन कर जाकर कार में बैठ गया। नंदिनी ने अजीब सा मुंह बनाकर एक नजर कबीर की तरफ देखा, फिर मुंह फुलाकर विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी। वहीं कबीर भी अपने दोनों हाथों को परोस कर बैठ गया और बिना नंदिनी की तरफ देखे विंडो से बाहर की तरफ देखने लगा। अर्जुन ने उन दोनों को एक बार देखा और फिर अपने सिर को नाम में झटक दिया, जैसे मानो कह रहा हो कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार को आगे बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद उनकी कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।